welcome everyone. एक मिनट, थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट्स कर लूं सर, उसके बाद वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स में। ओके, लेट इट बी। चलिए सर, सारे लोग आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स हैव अ पेन चेक। सबसे पहले लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल वाला, प्यारा वाला, सुंदर वाला पेन चेक सर। हाउ इज आवर पेन वर्किंग हियर? सो वेलकम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम। तो वेलकम स्टूडेंट्स, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर। और स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बिल्कुल और बिल्कुल प्यारा वाला, सुंदर वाला सर गुड इवनिंग। ओके सर, चलिए, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, द चैप्टर इज व्हाट सर? द चैप्टर इज द सेल स्ट्रक्चर। हम लोग सेल स्ट्रक्चर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 15 से 20 मिनट तक पहले रिवीजन करेंगे। पहले 15 से 20 मिनट तक जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, और इसके बाद हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर? तो दिस इज द थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। ओके सर? तो एवरीबॉडी हैज ज्वाइंड, और ओके, मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता भी होगा कि क्लास है। फिर भी मैं एक बार लिंक को शेयर कर देता हूं अपने ग्रुप में, ताकि अगर किसी का मिस हो जाए तो भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, भाई पता चला कि किसी का क्लास ही मिस हो गया। ओके सर, तो वी हैव 2022 वाले ना सर, द ग्रुप इज फॉर 2022। ओके, चलो सर, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। बट उससे पहले सारे के सारे लड़कियां, ऑल द गर्ल्स प्लीज मेक योर अटेंडेंस। सारी लड़कियां थोड़ा अपनी अटेंडेंस बना ले। गर्ल्स सबसे पहले लड़कियां बनाएंगी, सबसे पहले मौका मिलेगा लड़कियों को, ठीक है सर? उसके बाद जाके लड़के बनाएंगे, पहले लड़कियां फिर लड़के। ओके सर? ओके, कम ऑन, लेट मी सी हियर नाउ। ऑल द गर्ल्स डन, नाउ ऑल द बॉयज। सारे लड़के अब जल्दी अटेंडेंस बना ले सर। सारे लड़के अब अटेंडेंस बना ले। ऋषिकेश पाटिल ऐसे नहीं बनाते यार, ठीक है? ऐसे नहीं बनाते, पूरा पेज भर जाता है ना सर, वैसे फिर सबका अटेंडेंस छूट जाता है। प्लीज ऋषिकेश, अगली बार से ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, चलो एवरीबॉडी गुड। अब लड़के एंड लड़कियों, यहां पर एक क्वेश्चन किसने पूछा है? आदर्श सर ने पूछा है एक क्वेश्चन। आदर्श ठाकुर, आपका क्या क्वेश्चन है? देखिए सर, क्वेश्चन हम लोग ऐसे बाद में डील करते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछ दिया है। देखो, ये जो हिस्टोन होता है ना, हिस्टोन तुम्हारा एक तरह का प्रोटीन है। ये एक तरह का क्या है? प्रोटीन है, जो कि स्टूडेंट एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है? ये एक बेसिक प्रोटीन है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इसका इस्तेमाल करते हैं, बट ओनली इन द यूकैरियोट। बट ओनली कहां पे? ओनली इन द यूकैरियोट्स बस, और किसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉट इन द प्रोकैरियोट्स, बेसिक नेचर का है। हाँ सर, लिखा हुआ है बेसिक नेचर का है, क्योंकि डीएनए एसिडिक है ना, केवल डीएनए एसिडिक है। स्वयं अग्रवाल, आप लगता है कि मेरे क्लास को पहले आपने नहीं किया है, इसीलिए आपने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से। सर ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी सर आपने गलती किया पूछ के। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल का साइज तुम्हारा बढ़ा है, और इसमें होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल इज द हाइपरप्लेसिया। ठीक है सर? ओके, सांसों की जरूरत है जैसे बायो की जरूरत है वैसे। वाह,
ये है हमारे ऋषभ साहा, सांसों की जरूरत है जैसे बायो की जरूरत है जैसे। वाह, मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका शर्मा अगले क्लास में ही बताया था, अब मैं दोबारा इसे नहीं बताऊंगा कि डी नोवो क्या होता है, ठीक है। डी नोवो के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ओके। दीपाली जायसवाल, स्पीसीज कॉन्सेप्ट वी हैव नॉट टॉक्ड हियर, ओके। चलिए, अरे यार, अब लेट्स स्किप एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास, ओके सर। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने काम चलाओ क्वेश्चंस ले लिए सर, जो भी काम के थे, और जो काम के नहीं थे ऑब्वियस है वी नीड टू एलिमिनेट देम। So let's upload the slide. Let's upload the slide here. Okay. So लड़के and लड़कियों, the slide has come here on the screen. Everybody, this is the cell structure and function part 2. ये है हमारा पार्ट 2 सर, ओके। और जो लोग भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं कि आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं। Myself Dr. Rajkumar Singh and I have done my MBBS from RIMS रांची, ठीक है सर। यस सर, एकदम 2 करोड़ का स्लाइड है सर, 2 करोड़ का स्लाइड है, बिल्कुल याद रखिएगा। स्लाइड का दाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वेरी वेरी कॉस्टली स्लाइड। सस्ते स्लाइड से हम लोग पढ़ाते नहीं है सर, ठीक है। सस्ता स्लाइड आपको मिलेगा सर, और बहुत जगह मिलता है, बट हमारे जो स्लाइड्स हैं बहुत महंगे हैं। तो 2 करोड़ के ये हमारे स्लाइड्स हैं, 2 करोड़ के हमारे ये स्लाइड्स हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन, ओके सर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो मैंने आपको बताया था लड़के एंड लड़कियों कि हमारे अराउंड में कोई भी चीज है, आइदर यू सी अ नॉन लिविंग थिंग, आइदर यू सी अ नॉन लिविंग थिंग और यू सी अ लिविंग थिंग, ठीक है सर। कुछ भी आप देखते हैं तो वही लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो चीज तुम्हें डिफरेंशिएट करता है वो होता है द प्रेजेंस ऑफ द सेल। अगर आपके पास एक सेल है तो आप क्या हुए? तो स्टूडेंट यू आर गोइंग टू बी द लिविंग, और अगर आपके पास सेल्स प्रेजेंट नहीं है यू आर गोइंग टू बी द नॉन लिविंग। और इसी कारण से स्टूडेंट the cell is called the basic unit of the life. The cell is going to be called as the basic unit of the life, ठीक है। लड़के एंड लड़कियों, मैंने बताया था कि हमारे अराउंड में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग है, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर वो तुम्हारा मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो इट कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टी सेलुलर। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि ये तुम्हारा एक सिंगल सेल का बना हुआ है। अब जिसको ये नहीं पता, बड़ा डाउट है सर। और मल्टी सेलुलर का मतलब है दैट दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी सेल्स, नो डाउट अबाउट दिस। जब स्टूडेंट हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास भी कैपेबिलिटी होती है क्या चीज की? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की। वो लोग भी इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। याद देखिए, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर द रिवीजन हियर। तो लड़के एंड लड़कियों, याद रखिएगा कि इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एक सिंगल सेल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया था कि जो सबसे पहला सेल था उसका डिस्कवरी किसने किया था? तो वी हैड टॉल्ड अबाउट द रॉबर्ट हुक। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में बात किया था। बट रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था, दैट वाज एक्चुअली व्हाट्स अ डेड सेल, दैट वाज एक्चुअली द डेड सेल।
इसको उन्होंने क्या किया था, he took the slice of a cork, he took the slice of the cork, और जब उसने इसे देखा तो वो कैसा दिखाई दिया, तो that looked like a honeycomb appearance, उसने कैसा appearance दिया, honeycomb appearance, ये तुम्हारा हॉलो चैम्बर का जैसा था, इसलिए इसको इसने क्या नाम दे दिया, इसको इसने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सेला। सेला क्यों नाम दिया, क्योंकि इट वॉज अ ओके सर, बट एक्चुअली जो चीज उसको दिखाई देती, जो चीज उसको दिखाई दी थी वो एक्चुअली क्या थे, तो दे वेयर द सेल वॉल्स, एक्चुअली ये सब क्या था, तो ये सब था तुम्हारा सेल वॉल, जिसके की अंडर में ऑल द एलिमेंट्स वेयर डेड। ए रॉबर्ट हुक के किताब का नाम बताइए, रॉबर्ट हुक के किताब का नाम बताइए, माइक्रोग्राफिया, जो किताब था इसका वो था माइक्रोग्राफिया, दिस वाज द बुक जिसमें कि इसने इसके बारे में बताया। ठीक है सर, तो ये चीज भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सबसे पहला लिविंग सेल था, द फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा था, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल को तुम्हारा डिस्कवर किया। ठीक है सर, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। और इसने इसका क्या नाम दिया था, इसमें इसने क्या नाम दिया था सर, एनिमल क्यूल, इसका नाम दे दिया गया था एनिमल क्यूल। ओके सर, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लड़के एंड लड़कियों, हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया था, तो सेल्डन एंड स्वॉन ने फॉर्मुलेट किया था। एवरीबडी, सेल्डन एंड स्वॉन ने जब सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, तो जो सेल्डन जी थे ये कहां के थे, सेल्डन जी कहां के थे सर, तो सेल्डन वॉज अ जर्मन, ही वॉज अ जर्मन। ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, ये मैंने सिखाया था। किस ईयर में दिया था, 1838, किस ईयर में दिया था, 1838, and he actually studied the number of the plants। तो प्लांट में सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो सेल्डन जी के द्वारा दिया गया। ओके लड़के या लड़कियों, अब बताइए कि जो एनिमल में थे वो कौन थे, तो ये थे तुम्हारे स्वॉन चाचा। ये कौन थे सर, तो ये थे तुम्हारे स्वॉन चाचा। और जो स्वॉन चाचा थे ये किधर से थे, तो ही वॉज फ्रॉम द ब्रिटेन, ये कहां से थे, तो ये तुम्हारा ब्रिटिश थे, तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने तुम्हें एनिमल सेल थ्योरी के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल सेल थ्योरी के बारे में बताया। एंड देन मैंने आपको बताया कि इन्होंने ही सबसे पहले क्या कंक्लूड किया था, द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो प्लांट सेल का है। और वेरी गुड, किसी ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये चीज कहानी आई थी 1839 में। वेरी गुड, मेरे को मजा आ रहा है, आप लोग सारे आंसर दे रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ठीक है सर, एक्सेलेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स सी अगेन। उसके बाद इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, किसने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया रॉडोल्फ विर्चो ने, मॉडिफाई किया रॉडोल्फ विर्चो ने। रॉडोल्फ विर्चो ने क्या बोला, इन द ईयर 1855 व्हाट इज मेंट बाय ओमनीसेलुलर सेल्ला। ओमनीसेलुलर सेल्ला क्या होता है, that new cells are formed from the pre-existing cells, new cells are formed from the pre-existing cell, and this was told by the Rudolf Virchow। ठीक है सर, ओके, वेरी वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अगर सेल थ्योरी को समराइज करे, अगर सेल थ्योरी को समराइज करे, तो भाई इसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, all the living organisms are composed of cells and the products of the cell, all the living organisms are composed, but इसको मॉडिफाई करके सेकंड पॉइंट लगाया गया। सेकंड पॉइंट क्या है, all arises from the pre-existing cell and this modification was done by the Virchow। ठीक है सर, तो ये भी हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया।
नेक्स्ट लड़के एंड लड़कियों, मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस इनमें क्या था कि जो तुम्हारा सेल यूकैरियोट है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने बताए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस बताए थे, याद रखिएगा, ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? वो तुम्हारे यूकैरियोट में पाए जाते हैं। जितने भी तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है दे आर इन द यूकैरियोट्स। मैंने बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बताए थे, आप लोग मेरे को बताइए कि न्यूक्लियस के पास कितना मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस के पास कितना मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस के पास कितना मेम्ब्रेन है? इसके पास 2 मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन है? तो इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन है। और इसमें किसके पास 2 मेम्ब्रेन है? और इतने नाम में किसके पास 2 मेम्ब्रेन है? इतने नाम में किसके पास 2 मेम्ब्रेन है? वेरी गुड आंसर्स कमिंग अप। प्लास्टिड्स के पास 2 मेम्ब्रेन है, प्लास्टिक के पास 2 मेम्ब्रेन है। ओके सर, एक्सेलेंट। और यहाँ पे जितने भी बच गए इन लोगों के पास, जितने भी बच गए इन लोगों के पास कितने कितने हैं? तो 1 1 है, ठीक है। इसके पास 1 है, 1 है, 1 है। ओके सर, 1 है, इनके पास 1 है, ये सबके पास 1 है। कुछ लोग मेरे को मेम्ब्रेन लेस का नाम बताइए, कुछ लोग मेरे को मेम्ब्रेन लेस का नाम बताइए। एवरीबॉडी मेम्ब्रेन लेस का नाम बताइए। राइबोसोम्स, 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 वेरी गुड लड़के एंड लड़कियों। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, एक्सेलेंट आंसर, मजा आ गया। यू पीपल आर ऑसम, यू पीपल आर ऑसम स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है सर। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, इट इज फाउंड बोथ इन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। सारे लोग बताएंगे प्रोकैरियोट, सारे लोग बताएंगे प्रोकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है? प्रोकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है? 70S होता है। और यूकैरियोट का कैसा होता है? यूकैरियोट का 80S होता है। एवरीबॉडी टेल मी 70S क्या है? एवरीबॉडी टेल मी 70S क्या है? 70S कितना प्लस कितना, कितना प्लस कितना? This is going to be 50 plus 30. This is the 50 plus 30. 80S कितना है? 80S कितना है बताइएगा सर? 60 plus 40. This is 60 plus 40. Excellent answer. राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, दोनों में पाया जाता है। क्यों दोनों में पाया जाता है? क्यों दोनों में पाया जाता है? क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ओके सर जी, एक्सेलेंट आंसर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लड़के या लड़कियों, सारे लोग मेरे को बताएंगे कि जो एनिमल सेल है इसको आप प्लांट सेल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इसके पास कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड द सेंट्रियोल। जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेंट्रियोल का प्रेजेंस है। किसका प्रेजेंस है? सेंट्रियोल का प्रेजेंस है। और सेंट्रियोल मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन चैप्टर, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन चैप्टर। सेल डिवीजन चैप्टर में बात करेंगे कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है सर। ओके लड़के एंड लड़कियों, एक्सेलेंट आंसर्स कमिंग अप। अब क्या सारे के सारे सेल, क्या सारे के सारे सेल स्टूडेंट एक साइज के, एक शेप के और सबके फंक्शन सेम होते हैं? नहीं सर। याद रखिए, सेल्स विल डिफर ग्रेटली इन व्हाट सर? द साइज, शेप एंड द एक्टिविटी। साइज अलग हो सकता, शेप अलग हो सकता और एक्टिविटीज उनके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात किया था कि जो सबसे छोटा सेल होता है वो कौन सा सेल है?
तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल, दिस वाज द थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके सर, अगर इसका साइज नापेंगे अपने स्केल से तो नहीं नाप पाएंगे। दिस इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, याद रखिएगा, दिस इज 0.3 माइक्रोमीटर इन द लेंथ, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लड़के एंड लड़कियों, मैंने बात किया था कि जो सबसे बड़ा सेल होता है, जो सबसे बड़ा सेल होता है वो क्या होता है, वो होता है अंडा ऑफ द ऑस्ट्रिच, वो होता है अंडा ऑफ द ऑस्ट्रिच। आप देख रहे हैं सर कि इसको एक स्केल से नापने की कोशिश की जा रही है, इसे आप स्केल से नाप सकते हैं, आप देख रहे हो, इसको आप एक स्केल से नाप रहे हो और नाप सकते हो, ठीक है। तो भाई इसी स्केल में ये लगभग आप देखिए कि कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, ठीक है सर। दिस इज द थिंग व्हाट यू कैन सी हियर दैट द ऑस्ट्रिच का एग कैसा होता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट ये लार्जेस्ट है, सारे लोग बताएंगे लॉन्गेस्ट क्या है भाई, पूजा गुर्जर, लॉन्गेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट इज द नर्व सेल, लॉन्गेस्ट इज द नर्व सेल, द नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। ओके, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बताऊंगा आरबीसी का जो साइज होता है ये तुम्हारा 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का साइज कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। अक्षर, ऑस्ट्रिच का अंडे का आमलेट नहीं बनता, उसका पूरा का पूरा चिकन बन जाता है, समझ में आया, पूरा चिकन बन जाता है। आमलेट क्या बनाओगे उससे, उससे पूरा गांव वाला खा लेगा तुम्हारा। ओके, तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। लेट अस प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट। जो सेल्स होते हैं वो शेप में भी वेरी करते हैं, याद रखिएगा, जो सेल होते हैं वो शेप में भी वेरी करते हैं मजेदार तरीके से। कुछ शेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये हम लोग धीरे धीरे जान जाएंगे, ठीक है सर। जैसे कि मान लीजिए राउंड एंड बाइकॉनकेव क्या है, तो राउंड एंड बाइकॉनकेव आरबीसी है। अमीबॉइड क्या है, तो डब्ल्यूबीसी है। ये सब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। जब मैं तुमको टिश्यू पढ़ाऊंगा तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल के बारे में बताऊंगा। जो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग नर्व सेल्स होते हैं, प्लांट में जब आप लोग पढ़ेंगे सर तो वहां पे ट्रैकियर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इलोंगेटेड। और अगर मेसोफिल्स को देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी राउंड एंड द ओवल, ठीक है लड़के एंड लड़कियों। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके सर, तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी वेरी बिग वाला थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ओके सर, दिस इज द थैंक यू फॉर व्हाट, दिस इज द थैंक यू फॉर लास्ट क्लास। अभी यहां से आज का क्लास शुरू होगा, अब यहां से आज का क्लास शुरू होगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब यहां से आज का क्लास स्टार्ट होगा। अब आज का क्लास जो स्टार्ट होगा तो हमारे अपने नॉर्मल स्टाइल में, ये हमारे स्टाइल में स्टार्ट होगा, ठीक है सर, ये हम लोग के स्टाइल में स्टार्ट होता है। रिवीजन के समय हम लोग स्लाइड का यूज करते हैं, ठीक है सर, रिवीजन के समय हम लोग स्लाइड का यूज करते हैं ताकि चीजें क्या हो जाएं, थोड़ा विजुअलाइज हो जाएं। लेकिन अब विदाउट स्लाइड्स एज नॉर्मल, अब हम लोग विदाउट स्लाइड्स पढ़ने वाले, ठीक है सर। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, बताइए मजा आया कि नहीं करा, हाँ मजा आया कि नहीं पढ़ा है, हाँ सर वेरी गुड सर। तो आपने देखा सर, देखो ऐसा नहीं है कि द थिंग्स आर सेम चीज को पिछले बार मैंने कितने देर में पढ़ाया था, सेम चीज को पिछले बार मैंने कितने देर में पढ़ाया था, बताइए कितने देर में पढ़ाया था, 1.5 घंटे में पढ़ाया था, 1.5 आवर। आज हम लोगों ने कितने देर में रिवाइज किया, आज हम लोगों ने कितने देर में रिवाइज किया, 15 से 20 मिनट में। आप अगर थोड़ा बार और रिवाइज करेंगे तो अगली बार आप रिवीजन करेंगे 15 मिनट में, अगली बार रिवीजन करेंगे आप 10 मिनट में, अगली बार रिवीजन करेंगे 5 मिनट में, और उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई शुरू में तो टाइम लगता है, शुरू में तो टाइम लगता है, लेकिन फिर उसके बाद स्टूडेंट चीजें जिंदगी में आगे बढ़ती है, ठीक है सर। चलो सर जी लेट्स स्टार्ट नाउ। वाह वाह, वेरी वेरी गुड
सर कैप्सूल कोर्स का क्या हुआ? आदित्य राजपूत, मैंने बोला है कैप्सूल कोर्स स्टार्ट होगा, कैप्सूल कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। कैप्सूल कोर्स इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, बायोमोलिक्यूल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर कैप्सूल कोर्स में, ठीक है। जो टॉपिक मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक कैप्सूल कोर्स में पढ़ाऊंगा, जो यहां नहीं पढ़ाऊंगा वो कैप्सूल कोर्स में पढ़ाऊंगा, इस तरह करके होगा ये, ठीक है सर। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बायोमोलिक्यूल्स, वी आर स्टार्टिंग विद, मैं बता दूंगा। हाँ, अनमोल सर से पढ़िए, मैंने नहीं बोला कि अनमोल सर से पढ़ना है, वो सर हैं सर, अब क्या करें, एक ही टीचर अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं ना सर, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अनमोल सर से आप पढ़िए, मेरे को कोई इशू नहीं है, उन्हीं से पढ़ना है। लेकिन मेरा ये कैप्सूल कोर्स होगा, ये कैप्सूल कोर्स ये अलग है। जो लोग की मेरे से बायोमोलिक्यूल पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए है, जिनको कि नहीं सर आपको मेरे को आप ही से पढ़ना है, तो उनके लिए है, बस समझ में आया। ऐसा नहीं है। अनमोल सर इज अ वेरी गुड टीचर, अनमोल सर इज अ वेरी वेरी गुड टीचर, यू शुड टेक हिज क्लासेस, उनके क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपना भी अलग से पढ़ाते हैं, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं ना सेम टॉपिक फिर अनमोल सर भी पढ़ाते हैं। अब जैसे कि मान लो किसी को अच्छा नहीं लगा कि सर से सेल पढ़ के मजा नहीं आया, अगर सर को सेल पढ़ के मजा नहीं आया तो आप अनमोल सर से भी पढ़ सकते हैं, आप अनमोल सर से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोटा के बैचेस भी हैं, आप कोटा बैच में जा सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे टॉप रैंकर्स बैच भी है, यहाँ पे टॉप रैंकर बैच भी है, उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है सर। टॉप रैंकर बैच में जा सकते हैं। और अंडर 100 रैंक वाला बैच भी बना है, मैंने सुना है कि अंडर 100 रैंक वाला बैच भी बना है, 100 वाला में भी जा सकते हैं, उसमें केवल 100 के अंदर वाले ही जाते हैं बस, तो उधर भी जा सकते हैं, ठीक है सर। ओके, लेट्स स्टार्ट सर। अब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और मजा करेंगे। तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर? ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे द सेल वॉल की। सब लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल, लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल। ओके सर, द टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है सेल वॉल के साथ। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला चीज, सबसे सुंदर चीज जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल। प्लांट वर्सेस एनिमल सेल का बीच में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल है, ये जो सेल वॉल है, ये किस में पाया जाएगा? तो दिस इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट दिस इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन द एनिमल सेल, नो डाउट अबाउट दैट। सेल वॉल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कैन एनीवन टेल मी? सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय। वेरी गुड, अगर नहीं बताता तो गोली लगा देते सर, ठीक है सर। ऑब्वियसली सबसे पहले इसको स्टूडेंट रॉबर्ट हुक चाचा ने देखा था, सबसे पहले इसे रॉबर्ट हुक चाचा ने देखा था स्टूडेंट। ओके सर, रॉबर्ट हुक चाचा ने देखा था। कब देखा था? in the 1665, in the 1665। और कहां पर देखा था? कहां पर देखा था? तो इन द कर्कस सुबेर, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कॉर्क। अब ये जो सेल वॉल होता है स्टूडेंट, ये जो तुम्हारा सेल वॉल होता है, ये तुमको कहां पर पाया जाएगा? ये सेल वॉल कहां पर पाया जाएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन के बाहर में है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन के बाहर में है। 1 मिनट स्टूडेंट, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, बस ओनली 1 मिनट। Okay, welcome back. Yes, sir. Ji. Okay, so what I was saying here that this is going to be found just outer. टाइम बता देंगे भैया, ये पढ़ो ना यार, मैं बता दूंगा। So लड़के एंड लड़कियों here outer to the cell membrane it is going to be present there। अब आपको यहाँ पर क्या सीखना है? अब आपको यहाँ पे क्या सीखना है
कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन, दिस मेंटेन्स द शेप। अरे बात मत करो, क्लास में ध्यान दो। This maintains the shape of the, this maintains the shape of the cell, shape of the cell। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारा सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, अगर ये शेप को मेंटेन कर रहा है, इसका यही मतलब है कि ये तुम्हारा रिजिड होगा। ये तुम्हारा क्या होगा सर? दिस इज गोइंग टू बी रिजिड। और स्टूडेंट्स, ये क्या करता होगा? ये तुम्हारा मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करता होगा। दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। आप देखते हो स्टूडेंट, हम लोग को थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो फट से छिला जाता है, फट से चोट खून निकलने लगता है। बट ये चीज प्लांट्स में नहीं होता है, ये चीज प्लांट्स में नहीं होता है। द रीजन बीइंग व्हाट? द रीजन बीइंग कि भाई उनके पास प्रेजेंट है क्या चीज का सर? उनके पास प्रेजेंस है द सेल वॉल का। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि क्या ये सेल वॉल हर चीज से इम्परमिएबल होता है क्या? क्या ये सेल वॉल हर चीज से इम्परमिएबल होता है क्या? नो सर। अगर इम्परमिएबल हो गया तब तो फिर कोई चीज अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी परमिएबल। याद रखिएगा, सेल वॉल क्या होता है? परमिएबल होता है। आप बताइए कि सेल वॉल जिंदा है कि टपका हुआ है? सेल वॉल जिंदा है कि टपका हुआ है? तो सेल वॉल इज डेड। सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है। अब आप बताइए मेरे को, क्या सेल वॉल हर जगह प्रेजेंट है? क्या सेल वॉल हर जगह प्रेजेंट है? तो नो सर। तो दिस इज नॉट यूनिवर्सल। ये तुम्हारा यूनिवर्सल नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अभी तक आपको समझ में आए? इतना याद हो गया सर? ओके। अरे यार प्लीज सर, क्या आप पूरा 11th और 12th का बायोलॉजी पढ़ाएगा? दीपिका कुमारी, वेरी वेरी थैंक यू मैडम। दीपिका कुमारी, अगर आप मेरे को 1 साल तक फॉलो करते रहेंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, बट आपको आना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इसी महीना पूरा पढ़ा दीजिए, तो नहीं सकेंगे। नेक्स्ट वन, बट सर एनिमल सेल पेज में नहीं जाता। स्वान ने बात करेंगे। देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, आपने जो क्वेश्चन पूछा देवेंद्र सर जी, मैंने बताया उसने डिस्कवर किया एनिमल सेल, एनिमल सेल को उसने विजुलाइज किया और उसने ये बताया कि भाई एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट के पास अलग से होता है। इस कारण से ही वॉज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल सेल। ठीक है, दिस इज द वे। ओके। खुशी कुमारी, सर रिजिड सेल का मतलब, रिजिड सेल का मतलब आप सुनना चाहेंगे? खुशबू कुमारी, अब जैसे कि मान लीजिए आप मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाइए और हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बोला नहीं पढ़ाएंगे, जो करना कर लो, नहीं पढ़ाएंगे, जाओ जाओ नहीं पढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिजिड, कि मैं क्या हो गया हूं? मैं रिजिड हो गया हूं। समझ में आया? दिस इज द रिजिड थिंग, दिस इज द रिजिड थिंग। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। ओके, चलिए सर जी। नाउ लड़के एंड लड़कियों, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। Let us see the next one. Let's proceed sir please। सर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों छोड़ दिया? अरे यार, अब चलो पहले क्लास में ध्यान दो, अब पिटाई हो जाएगा नहीं तो। चलिए सर, अब लड़के एंड लड़कियों, अब लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन। परमिएबल बता दो ना सर एक बार। परमिएबल का मतलब है कि चीजें इसको क्रॉस कर सकती है, यही चीज बोला है भाई। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम है बताओ कि परमिएबल का क्या मतलब है? ठीक है, ओके ओके। लड़के एंड लड़कियों प्लीज पे अटेंशन टू द टॉपिक हियर। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट यार। ओके, लेट्स सी नाउ। ये जो तुम्हारा सेल वॉल होता है, ये जो तुम्हारा सेल वॉल होता है स्टूडेंट, ये प्लांट में पाया जाता है, ये तुम्हारा प्लांट में पाया जाता है। अब अगर ये प्लांट में पाया जाता है तो प्लांट में स्टूडेंट ये किस चीज के बारे में बना हुआ है? ये तुम्हारे किस चीज का बना हुआ है?
तो लड़के एंड लड़कियों टेल मी दिस, प्लांट में दिस इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सेल्यूलोज के बाद याद रखिए यहां पर होता है हेमी सेल्यूलोज, यहां पर होता है हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज के बाद यहां पर होता है पेक्टीन, यहां पर होता है पेक्टीन, और इसके बाद यहां पर कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है द कंपोनेंट्स, the cellulose, hemicellulose, pectin and the protein, these are the few things that are going to be present in the cell wall of the plant। फिर से व्यवहार, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अब जैसे कि कुछ लोग को यहां नहीं समझ में आया होगा कि हेमीसेल्यूलोज क्या है, पेक्टिन क्या है, तो लड़के या लड़कियों इसी के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूं कौन सा चैप्टर, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में सब बताएंगे, समझ में आया। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट सर। अभी सुप्रिया नहीं बताएंगे, सुप्रिया अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, ओके। चलिए लड़के एंड लड़कियों, नेक्स्ट वन लड़के एंड लड़कियों, लेट अस सी हियर। एंड ये जो तुम्हारा सेल वॉल है ये अलगे में भी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अलगे में भी। अब अलगे में लड़के एंड लड़कियों ये क्या क्या चीज का बना हुआ है, तो यहां भी ये तुम्हारा सेल्यूलोज का बना हुआ है, यहां भी स्टूडेंट ये गैलेक्टन का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, गैलेक्टन का बना हुआ है। स्टूडेंट्स एंड लड़के एंड लड़कियों यहाँ पर ये मैनन का बना हुआ है, यहाँ पे ये मैनन का बना हुआ है, और यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो व्हाट आर द थिंग्स इन द अलगे, तो स्टूडेंट अलगे में सेल्यूलोज है, गैलेक्टन है, मैनन है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो लड़के एंड लड़कियों अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ये डायरेक्ट ये सब एनसीईआरटी है। क्या नाम है जी, किधर है, कौन लड़की है, देखिए थोड़ा सा एक बार नाम देख ले, ऐश्वर्या प्रेममणि मैडम, ऐश्वर्या प्रेममणि मैडम, थोड़ा देर आप बैठिएगा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। कितना बार बोले, एक ही चीज बोले, इतना अच्छा नाम है आपका, ऐश्वर्या है, प्रेम है, मणि है, आपके पास मनी भी है, प्रेम भी है, ऐश्वर्या भी है, फिर ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं। चलिए सर जी, लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन हेयर, पे अटेंशन हेयर हियर, ओके सर। लड़के एंड लड़कियों, लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन अगेन, एंड लेट्स मूव टू द थर्ड वन, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। और आइए फंगाई में, अब आइए फंगाई में। तो फंगाई में लड़के एंड लड़कियों व्हाट आर द थिंग्स, बताइए बताइए मैडम, प्रेम मनी मैडम बताइए, आप ही का फेवरेट आया है, काइटिन काइटिन काइटिन, आप चाहें तो इसे प्यार से चाइटिन भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर पॉलीसैकेराइड्स, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर पॉलीसैकेराइड्स। तो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द फंगाई। नेक्स्ट लड़के एंड लड़कियों, नेक्स्ट लड़के एंड लड़कियों, लेट अस गो फॉर, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी ये प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में क्या चीज का बना हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया में क्या चीज का बना हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन, ओके सर। तो दीज आर द एरियाज जो कि आपको याद रखना है। तो एक बार एकदम इजी है, देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन, फंगाई काइटिन का है, पॉलीसैकेराइड का है, अलगे सेल्यूलोज है, गैलेक्टिन है, मैनन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लांट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ठीक है सर। तो ये आपको यहां पर याद होना चाहिए, ये आपको यहां पर याद होना चाहिए, ठीक है सर। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन में क्या है ना, जो म्यूरिन है वो पूरी तरह से अक्षत अग्निहोत्री, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, मालूम चल जाएगा, ठीक है, मालूम चल जाएगा, आप टेंशन मत लो। क्या इंपॉर्टेंट है, जो भाई मैं क्लास में पढ़ाता हूं, एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो कि मैं ना
बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूं, बहुत ज्यादा। अब बोलोगे सर क्या मतलब है इसका, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल का क्या मतलब है? कि मैं पूरा ध्यान रखता हूं, मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि कितना फीस बच्चे ने जमा किया है, कि किसी भी स्टूडेंट ने कितना फीस जमा किया है। ठीक है सर, तो फीस का मतलब क्या है, उतने ही पढ़ाएंगे जितना फीस जमा किया है। ठीक है सर, तो मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है, जहां मेरे को, तो ये चीज को आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इस चीज का टेंशन मत लीजिए कि सर ने आपको ज्यादा बताया होगा। क्यों बताएंगे? अभी मान लो तुम आओगे और मेरे से मेडिकल कॉलेज का चीज पूछोगे, तो मैं क्यों बताएंगे, उसका अलग से फीस लगेगा, उसका फीस अलग से लगेगा। ठीक है सर, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लिया कीजिए। लेकिन द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो रिवर्स क्या है कि सिंस पैसा लिया है, सिंस पैसा लिया है, तो कम भी नहीं पढ़ाएंगे, तो कम भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है सर, अब जबरदस्ती कब पढ़ाएंगे, बांध के पीटेंगे, पीट के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। ठीक है सर, जो लोग नहीं पढ़ेगा उसके पापा को फोन कर देंगे, जो लोग नहीं पढ़ेगा उसके पापा को फोन कर देंगे, उसके मम्मी को फोन कर देंगे। तो याद रखिएगा सर, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा सर, पैसा दिया है, पढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं प्लीज। अब देखिए, जब भी हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो सेल वॉल में आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स दिख सकते हैं। सेल वॉल में आपको प्राइमरी वॉल दिख सकता है, सेल वॉल में आपको प्राइमरी वॉल दिख सकता है, जरूरत पड़ने पर आपको सेकेंडरी भी दिख सकता है स्टूडेंट्स, और कहीं कहीं पर टर्शियरी वॉल भी दिखेगा, कहीं कहीं पर टर्शियरी वॉल भी दिखेगा। जैसे कि इस फोटो में देखे आप, इस फोटो में देखे आप, सारे लोग लड़के हैं लड़कियों, मैं आपको कलर से दिखा रहा हूं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको सबसे बाहर वाला जो ये दिख रहा है, ये वाला है कौन सा वॉल, तो दिस इज द प्राइमरी वॉल, ये है तुम्हारा द प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब जो तुमको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो तुमको ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो कि मोटा है, जो कि मोटा सा है, एकदम मोटा सा है, दिस इज द सेकेंडरी वॉल। ये जो मोटा वाला है, ये है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और किसी किसी में, सारे जगह नहीं, किसी किसी के पास टर्सरी वॉल प्रेजेंट होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। अब आप लोग देखिए कि दो सेल के बीच में, दो सेल वॉल के बीच में, ये प्राइमरी के बीच में एक लेयर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं द मिडिल लैमेला। इसको क्या बोलते हैं? द I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck,
तो अब mean of the two cell and that will be what's up, that is going to be the okay sir। तो इतना चीज सब किसी को समझ में आया, इतना चीज सब किसी को समझ में आया। तो अब एक एक करके बात करते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे किसके द्वारा, बताइए तो सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे बोलो तो। नहीं नहीं खाली जगह नहीं है, वो देखो बीच में, बीच वाला जो लाइन है, बीच वाला जो लाइन है अभी पढ़ाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा, अभी पढ़ाएंगे क्लियर हो जाएगा। चलो वाह, सारे लोगों ने बता दिया कि सर सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे। तो सर सबसे पहले पढ़ाएंगे प्राइमरी। एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। लेट्स सी हियर, लेट्स सी हियर। So we are going to talk about the primary, we are going to talk about the primary, okay। चलो अब सबसे पहले जो ये प्राइमरी है, ये जो प्राइमरी है ये किसके पास मिलेगा, ये किसके पास मिलेगा। तो जो प्राइमरी होता है स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन यंग। याद रखिए कैसा सर, इन द यंग प्लांट सेल। प्लांट सेल होना चाहिए बट यंग होना चाहिए, आजकल यंग लोग दिखते नहीं ज्यादा सर। तो दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द यंग प्लांट सेल। बस ये चीज को याद रखना। इसका क्या मतलब है कि ये जिंदगी भर प्रेजेंट रहेगा क्या, क्या ये जिंदगी भर प्रेजेंट रहेगा क्या? नो सर, ये जिंदगी भर प्रेजेंट नहीं रहेगा। दिस इज गोइंग टू डिमिनिश, दिस इज गोइंग टू डिमिनिश, ठीक है। एज द सेल मैच्योर्स, एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगा वैसे वैसे ये डिमिनिश कर जाएगा। और जब ये डिमिनिश कर जाएगा तब देयर इज समथिंग, द थिंग इज गोइंग टू हैपन सर, ठीक है। अब लड़के एंड लड़कियों, जब ये प्रेजेंट रहेगा, जब ये प्रेजेंट रहेगा तो ये कैसा रहेगा, ये आउटर मोस्ट रहेगा। ये कैसा रहेगा, आउटर मोस्ट। दिस इज गोइंग टू बी आउटर मोस्ट, ठीक है। लड़के एंड लड़कियों, ये जो प्राइमरी है ये सबसे पहले बनता है, याद रखिएगा। दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। सर डिमिनिश करेगा या किसी और चीज में ग्रो करेगा? आदित्य कुमार, अभी मैंने लिखा है वहां पे, अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैं वहां पे बोल दूं कि इट विल डिमिनिश एंड एज द सेल मैच्योर एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी सेल वॉल, तो फालतू में एक एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगा ना। मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा बैठिए, ठीक है। जब मैं सेकेंडरी बताऊंगा तो मैं ऑलरेडी बोलूंगा सेम चीज को फिर से। अब एक ही साथ अगर सब चीज बता देंगे तो याद रहेगा? बोलो सर, आप लोग दूसरे जगह भी क्लास करते हो, आप बताइए, फिर चीजें याद रहती हैं, भूल जाते हो। मेरे क्लास से तुमको फायदा क्या होता है? मेरे क्लास से फायदा क्या होता है? हर चीज तुम क्लास में ही याद कर लेते हो। तो प्लीज सर, प्लीज गिव मी टाइम, डोंट आस्क मी सच क्वेश्चन। देखो इसमें तो खराब क्या लगता है कि तुम मेरे को फिर लगता है कि मेरे को तुम पढ़ा रहे हो, कि तुम मेरे को पढ़ा रहे हो, तब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम मेरे को पढ़ा रहे हो, ठीक है सर। कि सर डिमिनिश होगा कि डिमिनिश करके कुछ और होगा। अरे भाई ऐसे नहीं करो यार, मेरे को सब पता है क्या होगा, ठीक है सर। ओके, लेट अस पे अटेंशन, लेट अस पे अटेंशन हियर ऑन द स्क्रीन नाउ। अब देखिए सर, ये जो तुम्हारा प्राइमरी है ये सबसे पहले बनता है। प्राइमरी इज गोइंग टू बी फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए जो ये प्राइमरी है, जो ये प्राइमरी है लड़के एंड लड़कियों, ये तुम्हारा हमेशा बनेगा। कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, ओके। और देखो यार, बीच बीच में टोक देते हो ना तो मैं पॉइंट्स भूल जाता हूं, पॉइंट्स भी मेरे को याद रखना पड़ता है ना सर। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स। ये सारे के सारे प्लांट्स में तुमको मिलेंगे। भले देखो नेक्स्ट वाला वॉल किसी में हो या ना हो, बट प्राइमरी तुम्हारे पास होना ही होना है। अब जब ये प्राइमरी सेल वॉल बनता है, आप सोचिए कोई भी यंग चीजें होती हैं, जब हम लोग यंग रहते हैं तो मस्त यार ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो कोई बोलता है कि एक बार झुक जाओ, तो झुकने में भी सोचते कि आ से आहा तक। दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस विथ अस।
तो स्टूडेंट जो आपका होता है तो ये बड़ा ही थिन होता है, ये क्या होता है, बड़ा ही थिन होता है स्टूडेंट, ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है, ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी थिन एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आप यंग हैं, अगर आप यंग हैं तो आपके पास कैपेबिलिटी है ग्रो करने की, उम्र होती है ग्रो करने की, ठीक है सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो, इट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो। वही अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या ग्रो कर पाओगे, क्या नहीं ग्रो कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़के एंड लड़कियों याद रखिएगा कि जो प्राइमरी होता है इसके पास लिग्निन होता है एब्सेंट, ये लिग्निन कभी भी यहां प्रेजेंट नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर लिग्निन क्या होता है, तो लिग्निन एक हार्ड चीज है, वो मैं बताऊंगा, लिग्निन एक हार्ड चीज है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि जो प्राइमरी है वहां पर लिग्निन। सर कैन बी से द लैमेला। अर्पिता सिंह मैंने पढ़ाया, आप बताइए, अर्पिता सिंह आप बताइए कि मैंने अभी लैमेला पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया ना, मेरे को पढ़ाने दीजिए, जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप क्यों जंप करना चाह रहे हैं, आप क्यों जंप करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो सबको ही बताइए, इतना सबको को समझ में आ गया, एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए प्राइमरी के बारे में, प्राइमरी के बारे में रिवाइज कीजिए एक बार। प्राइमरी इज द फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले बनता है। क्या प्राइमरी जिंदगी भर प्रेजेंट रहता है, नहीं सर, दिस इज प्रेजेंट इन द यंग प्लांट सेल। और स्टूडेंट जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है इट इज गोइंग टू बी डिमिनिशिंग, ये डिमिनिश हो जाएगा। ये जब भी प्रेजेंट रहेगा सबसे बाहर में प्रेजेंट रहेगा, ये हर प्लांट सेल के पास होता है। अगर आप प्लांट हैं तो आपके पास ये प्रेजेंट रहेगा, ये थिन रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, इट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो, और इसके पास ये लिग्निन मूविंग सब प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो भाई इसी चक्कर में एक बार मजा आ गया, ओके सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन आया है, ये मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है इसीलिए मैं इसका क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है सर। ये क्वेश्चन इसका मैं सॉल्व करने के लिए नहीं लेता हूं, इसका क्वेश्चन एक्चुअली मैं सॉल्व करने के लिए नहीं लेता हूं, बस मजा लेने के लिए लेता हूं, ठीक है सर। तो ही इज माय फेवरेट स्टूडेंट, जस्ट लेट्स सी हियर द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हिम कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ नहीं हो सकते। क्या नाम है, मनीष दावा भाई, हो सकते हैं बाबा, हो सकते हैं, ठीक है, ये एकदम अंदर से निकाल के पूछता है, हो सकते हैं, याद रखिए, हो सकते हैं, ओके। देखो वो डिमिनिश करता जाएगा और सेकेंडरी फॉर्म होता जाएगा, वो डिमिनिश करता जाएगा और सेकेंडरी फॉर्म होता जाएगा। और तुम्हारा क्या है, और तुम्हारा क्या है यहाँ पर, ये नाम है, ये फोटोवा देखो ना, ये फोटोवा देखो, ये फोटो देखो, ये फोटो देखो, ये फोटो में तो दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, ये फोटो में तो दोनों दिख रहा है ना सर। तो इसका मतलब है कि दिखता है, इसका मतलब है कि होता है, तभी तो दिख रहा है, ओके। चलिए सर जी, वेरी वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड सर। आपका ही नहीं सर, हम सबका फेवरेट है सर। स्तुति द्विवेदी, थैंक यू। चलो सर, लैमेला के बाद कितने स्लाइड हुआ सर, मेरा लैग हुआ था, अरे यार तो मेरे को भी याद नहीं ऋषभ कि कितने स्लाइड हुए हैं, 2-3 स्लाइड हुए हैं यार, 2-3 स्लाइड हुए हैं, ठीक है, ओके सर। विनीत सर बोल रहे थे कि आराम हराम है, एकदम सही बोला। विनीत सर से मैं नहीं सकूंगा, विनीत सर इज अ ग्रेट सर, विनीत सर इज अ ग्रेट सर, ठीक है। सर को बोलिएगा आरके सर ने प्रणाम बोला है, सर को बोलिएगा आरके सर ने प्रणाम बोला है, ठीक है सर, जरूर बोलिएगा कि आरके सर ने नमस्ते भेजा है। चलो लेट्स सी, मतलब इन लोग से पूछना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा पूछिएगा सर लोग से, विनीत सर से या अनमोल सर से, कि इतना एनर्जी कहां से लाते हैं सर, इतना एनर्जी कहां से लाते हैं, ठीक है।
कि मतलब सुबह से शाम, रात दिन, सुबह शाम क्लास 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 लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, पता नहीं कहां से लाते भाई। ओके, let's see now students, let us move to the next question, let us move to the next question. मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मेरे से उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, और अब हम लोग जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते हैं। चलिए सर, लेट अस टॉक अबाउट हियर द सेकेंडरी सेल वॉल। अब बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, अब बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तुम्हारा कहां बनेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इनसाइड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ये हमेशा और हमेशा प्राइमरी वॉल के नीचे बनेगा, ये हमेशा और हमेशा प्राइमरी वॉल के नीचे बनेगा। लेकिन क्या सेकेंडरी वॉल सबके पास प्रेजेंट है, तो नहीं सर। याद रखिए, इट इज नॉट यूनिवर्सल, दिस इज नॉट यूनिवर्सल फॉर प्लांट सेल, दिस इज नॉट यूनिवर्सल फॉर प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के यूनिवर्सल नहीं होता है, दिस इज नॉट यूनिवर्सल फॉर द प्लांट सेल। जबकि प्राइमरी वॉल क्या था, यूनिवर्सल था। ये कहां पाया जाएगा, ये कहां पाया जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट वेयर, तो प्रेजेंट इन द मैच्योर सेल। ये केवल और केवल मैच्योर सेल में प्रेजेंट होता है। दिस विल बी नॉट फाउंड इन द यंग सेल, यंग लोगों के पास ये नहीं होती है, दे आर इन द मैच्योर सेल। नेक्स्ट, लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन। ये कैसा होता है, पतला होता है कि मोटा होता है जी, ये पतला होता है कि मोटा होता है, दिस इज गोइंग टू बी थिक, दिस इज गोइंग टू बी थिक। ओके, ये इलास्टिक होगा कि रिजिड होगा, ये इलास्टिक होगा कि रिजिड होगा, इलास्टिक होगा कि रिजिड होगा, दिस इज गोइंग टू बी रिजिड, दिस इज गोइंग टू बी रिजिड। नहीं रे बब्बा, जैसे आपके जवानी के दिन खत्म, जैसे आपके जवानी के दिन खत्म, वैसे ही आप रिजिड हो जाएंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी आप देखिए, आप लोग सारे लोग अभी मेंटेन किए होंगे जीरो फिगर, सारे लोग जीरो फिगर मेंटेन किए होंगे, ठीक है सर। और जैसे थोड़ा सा एज होगा, इधर पेट इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, ऐसे ऐसे पेटवा सब निकल जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू बी देयर, तो ये हो जाएगा द थिक एंड द रिजिड। समझ में आया सर? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो लड़के एंड लड़कों सब किसी को समझ में आया, तो ये चीज आपको समझ में बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। लड़के एंड लड़कियों ध्यान दीजिए, लड़के एंड लड़कियों ध्यान दीजिए कि यहां पर तुमको सुबेरिन मिलेगा, यहां पर तुमको सुबेरिन मिलेगा, यहां पे तुमको लिग्निन मिलेगा, यहां पर तुमको पेक्टिन